नमस्कार। आत्मज्ञान के जिज्ञासु सर्व भाई बहनों का इस जीवन मुक्ति चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम विनोद चंद्र जोशी है और वेदांत, भगवद गीता तथा अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ आदि में जो ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान को समझकर बुद्धि में और हृदय में स्थिर करके हम और आपके जैसे संसारी मनुष्य कैसे जीवन मुक्त हो सकते हैं, ये बताने का इस चैनल का उद्देश्य है। मैं कोई गुरु या महात्मा नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई प्रवचन नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपसे बातें करता रहूँगा। जैसे दो दोस्त बात करते या कोई वडील और कोई पिता और पुत्र बात करते हैं, ऐसे ही बात करेंगे हम। और इसीलिए दोनों तरफ से संवाद होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं मुझे। अब सवाल ये हुआ कि इस चैनल का नाम जीवन मुक्ति मैंने क्यों रखा है। तो हिंदू शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अंतिम और श्रेष्ठतम पुरुषार्थ मोक्ष को माना है, मगर वेदांत मरण मोक्ष में मानता है, मगर वो उससे भी आगे थोड़ा गया हुआ है। मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, वो तो कल्पना ही है, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है और भविष्य में मिलने वाली बात है। जो भविष्य में मिलने वाली बात होती है वो कल्पना होती है या तो अनिश्चित होती है, क्योंकि भविष्य हम नहीं जानते। तो वेदांत जिस पर से ये भगवद गीता वास्तव में देखा जाए तो भगवद गीता वेदांत या सब उपनिषदों का सार ही है। जीवन मुक्ति का मार्ग बताया हुआ है। हमें इस देह छोड़ने के बाद मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा उसकी चिंता नहीं है। हमें इसी जीवन में जीवन मुक्ति चाहिए। इसी जीवन में हम कैसे सुख से, निश्चित सुख शांति आनंद में रह सके, जी सके, ऐसा जो ज्ञान है वो हमें चाहिए कि जिससे हम मोक्ष की कल्पना तो करते ही रहेंगे, मगर अभी इसी वक्त हम मोक्ष की स्थिति का अनुभव कर ले या स्वर्ग का सुख प्राप्त कर ले। हमें दोनों चाहिए। तो ये चैनल, ये वेदांत ने, और पर्टिकुलरली जो वेदांत का मतलब होता है उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग, उसमें जीवन मुक्ति का मार्ग बताया हुआ है। भगवद गीता भी वास्तव में मोक्ष शास्त्र कहा जाता है, मगर है तो जीवन मुक्ति का मार्ग ही बताता है, क्योंकि इसी में ही कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, तीनों योग है। जो मोक्ष शास्त्र है उपनिषद या वेदांत, उसमें तो सिर्फ ज्ञान की ही चर्चा हुई है, उसमें कर्म योग या भक्ति योग की बात नहीं होती है। तो हम जीवन मुक्ति का मार्ग भी ढूंढेंगे, मोक्ष का मार्ग भी ढूंढेंगे हम और एक बात है, जिसको जीवन मुक्ति नहीं मिलती है उसको मोक्ष नहीं मिलता है। जो इसी जीवन में बंधा हुआ है, जिसने आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर ली है,
वो अगले जीवन में इसी जीवन की कामनाएं और कर्म लेके जाएगा, और नया जन्म तो उसको, नया शरीर तो लेना ही है उसको। कामनाओं का और कर्मों का अंत आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही होता है, उसके सिवा तो नहीं होता है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति आध्यात्मिक शास्त्रों से होती है। तो हमें जीवन मुक्ति इसी जीवन में चाहिए। तो इसी जीवन में हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, वो आध्यात्मिक शास्त्र दिखाते हैं। आप भौतिक साइंस के पदार्थ है या विषय है, उसका ज्ञान तो कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और वो ज्ञान तो वैसे भी हमें 5 इंद्रियों और मन बुद्धि से मिलता ही है। मगर आत्मा तो 5 इंद्रियों और मन बुद्धि से भी परे है, उसका ज्ञान हमें कहीं से भी नहीं मिल सकता है। हमें अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति करके जीवन मुक्ति यानी कि निश्चित सुख शांति की इच्छा हो, पूर्ण सुख शांति की इच्छा हो, तो वो ज्ञान हमें या तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु दे सकता है, या तो हमें आध्यात्मिक शास्त्रों का अभ्यास करना होगा। उसके सिवा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। अब दूसरा सवाल है कि जीवन मुक्त मनुष्य के लिए जीवन मुक्ति क्यों है? क्योंकि जीवन तो पशु पक्षियों का भी है, उनके बारे में जीवन मुक्ति नहीं है। सिर्फ मनुष्य को जीवन मुक्ति की इच्छा होती है, और मनुष्य को जीवन मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पशु पक्षियों को तो सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य रहता है जीवन का, सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, जीते रहो और अपना अस्तित्व बनाए रखो। मनुष्य को भी सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस है ही, मगर मनुष्य विचारशील प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। तो और उससे भी आगे उसमें कामनाएं बहुत भरी पड़ी हुई है। तो ये मनुष्य समाज से भी बंध गया है, मतलब कि समाज से तो बंधा हुआ है, मगर खुद अपने आप से भी बंधा हुआ है। अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए वो कर्म करता रहता है, कर्मों के परिणामों से भी बंधा हुआ है। तो ये बात हुई कि उसको तो जीवन मुक्ति लेना जरूरी है, नहीं तो वो चिंता, भय, टेंशन, उद्वेग वगैरह में ही जीता रहेगा पूरी जिंदगी। उसको पता भी नहीं चलेगा वो किस लिए पैदा हुआ है और क्यों मर गया। पशु पक्षियों को तो पता नहीं चलता, क्योंकि उनका तो एक ही उद्देश्य है, सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। मनुष्य संसार में, समाज में रहता है, संसार में रहता है, संसार के नीति नियमों से भी बंधा हुआ है। तो एक बात ये हुई कि मनुष्य को जीवन मुक्ति पाना जरूरी हो जाता है, पशुओं को, पक्षियों को इतना नहीं होता है। तो जीवन मुक्ति इसीलिए मनुष्य को प्राप्त करनी चाहिए, और जीवन मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान की प्राप्ति। और आत्मज्ञान की प्राप्ति आपको ब्रह्मनिष्ठ गुरु या शास्त्रों का अध्ययन करा सकता है। मेरे भाई बहनों, अभी तक हम भक्ति का पूजा करते हैं, पूजा अर्चना कीर्तन वगैरह करते हैं, मगर वो सब मूर्ति की करते हैं, कल्पना करते हैं हम कि ऐसा ऐसा भगवान है,
मगर भगवान भी बदले हैं हुए हैं। यहाँ हम भगवान राम जी को भगवान समझ के उनको उनके अंदर श्रद्धा करके भगवान को पूजते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण कह के पूजा करते। वेस्टर्न कंट्रीज में उसको कोई भगवान मानता नहीं है। तो हम हमारी कल्पना और श्रद्धा के अनुसार भगवान की भक्ति करते और पूजन करते। हमने भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं देखा। भगवान के वास्तविक स्वरूप को हमने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। किसी ने का मतलब ये हुआ कि जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो हम प्रतिज्ञा ये करें कि हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखें कि भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन सा है। वो स्वरूप देख के हम भगवान की पूजा करें। वो भगवान कि जो जिसका वास्तविक स्वरूप हम जानते हैं वो यूनिवर्सल है। वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, अफ्रीका में जाओ या यूनिवर्स के कोई भी कोने में जाओ, भगवान का वास्तविक रूप तो वही रहेगा। और हमें वही जानने की कोशिश करनी चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए। तो हम ये आत्मज्ञान की प्राप्ति के विषय में ही अब आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला वीडियो होगा, मैं भगवत गीता को मोक्ष शास्त्र कहते हैं। हर एक अध्याय के अंत में ये लिखा होता है और इस बात सही भी है, क्योंकि भगवान ने बहुत टाइम भगवत गीता में कहा है कि वो मेरे में मर्ज हो जाता है, मेरे एक रूप हो जाता है, तो वो मोक्ष ही है। भगवान के साथ एक रूप हो जाना वही मोक्ष है। तो मगर वो मोक्ष शास्त्र से भी आगे जाके जीवन मुक्ति ग्रंथ भी है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। एक बात याद रखो, आपको फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स मतलब कि जो मटेरियल चीज़ों का जो ज्ञान होता है वो इस देह रहते हुए ही रहता है। अब अगले जन्म में आपको कोई ये ज्ञान काम में नहीं आएगा। मगर आत्मज्ञान की प्राप्ति एक बार होती है और हमेशा के लिए होती है। ये जो आप ज्ञान प्राप्त करोगे वो आपको अगले जन्म मोक्ष हो गया तो कोई बात नहीं, मगर भगवान ने 6ठे अध्याय में आश्वासन दिया है कि आत्मज्ञान की दिशा में जो एक कदम भी आगे चलता है वो ज्ञान उसका कभी निष्फल नहीं होता है। मतलब कि अगले जन्म में भी आपको पहले स्टैंडर्ड से शुरू नहीं करना पड़ेगा। आप जिस स्टैंडर्ड में थे और ये देह छोड़ा है वही स्टैंडर्ड से आपको अगले जन्म में शुरू करना होगा और एक न एक दिन आपकी जीवन मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरी गीता ज्ञान कहने की, आध्यात्मिक ज्ञान कहने की, जीवन मुक्ति के बारे में कहने की ये रीत पसंद आई हो। आपको अगर रीत पसंद आई हो तो आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करके सुने, क्योंकि मैं हर अल्टरनेट डे एक वीडियो रखूँगा और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना ज़रूरी है कि जिससे आप कंटिन्यूटी रख सको। अगर आप सही में आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु है, सत्य को जानना चाहते हैं, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके मित्र मंडल संबंधी वगैरह में जो कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञासु हो, सही भाषा में जिज्ञासु, वो लोग को भी आप कहो। मेरी एक बात सुन लो, मगर अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान में जिज्ञासा नहीं है और सिर्फ सुनने के लिए सुन लिया हो तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको रस लगाना पड़ेगा। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, मैं एक
अब ऐसे ही बात कर देता हूँ कि भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की समाप्ति 15वां अध्याय में कंप्लीट की है, पुरुषोत्तम योग विभाग। फिर उन्होंने 16 अध्याय 16 और अध्याय 17 में दैवासु संपत्ति और श्रद्धा त्रयो योग विभाग की चर्चा की है। इस दोनों में भगवान ने एक बात कही है कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए दैवी संपत्ति और सात्विकी श्रद्धा अति आवश्यक है। वो हम उस वक्त चर्चा करेंगे ही, मगर उस वक्त भी मैं कहूँगा कि अगर हमारे पास दैवी संपत्ति नहीं है, जन्मजात दैवी संपत्ति नहीं है, हमारे पास जन्मजात सात्विकी श्रद्धा नहीं है, तो भी हम अच्छा संग करके विद्वान मनुष्यों से सुन के शास्त्रों का अभ्यास करके दैवी संपत्ति और सात्विकी श्रद्धा हमारे में पैदा कर सकते हैं। मतलब कि हमको अधिकार है, हम पूर्व जन्म के ज्ञान और कर्मों के संस्कारों से जो लेके आए हैं संपत्ति और श्रद्धा, उसको बदलने की या उसमें ऐड करने की हमें क्षमता है। हमें सिर्फ विचार करना है और विवेकपूर्वक आगे बढ़ना है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुने। पहले भी मैं ये कह दूं कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ व्यू बनते रहे, सब्सक्राइबर बनते रहे। आई एम रनिंग 75th और मोक्ष की एक व्याख्या तो है ही। मैंने ये सब वीडियो गुजराती में बनाए हुए हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कृतकृत्य भगवान ने 15वां अध्याय की ज्ञान चर्चा समाप्त की, तब कृतकृत्य शब्द का प्रयोग किया है कि मोक्ष के लिए उन्होंने कृतकृत्य कहा है। उपनिषदों में कृतकृत्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य कहा है। वो तीनों मैंने प्राप्त कर लिए हैं। मेरा उद्देश्य तो अब क्या है कि मेरे पास समय है, मेरा इस देह में रहना कब तक है वो मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे पास जो समय है वो समय मैं इस ज्ञान की चर्चा करूं। मैं भगवद गीता के बारे में भी कहूँगा, क्योंकि भगवद गीता के अंत में ये भी कहा है कि भगवद गीता का में जो ज्ञान दिया है वो किसी को सुनाएगा, समझाएगा, तो वो मेरे पुण्य कर्मों का भागीदार होगा। तो मैं भगवान के जो पुण्य कर्म हैं मैं भी उनमें भागीदार होना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। मैं अब आपकी बात करता हूँ कि अगर आपको जिज्ञासा है, इंटरेस्ट रहता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके सुने और शेयर भी करें। जब तक हम नए वीडियो में मिले तब तक मेरा नमस्कार।